Krishnam Vande Jagat Guru. I pray to the Guru of the universe. कृष्णम एकेडमी की ओर से गीता स्टडी की सीरीज में आज छठे अध्याय से श्लोक नंबर 28 है। श्लोक है, युञ्जन एवं सदा आत्मनम योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्रुते। द सेल्फ कंट्रोल्ड योगी uniting the self with the supreme and becomes free from material contamination, and in being constant touch with the supreme achieves the highest stage of happiness. आत्म संयमी योगी अपनी आत्मा को ब्रह्म के साथ, परमात्मा के साथ एकीकृत करके सांसारिक पापों, विगत कल्मष से मुक्त हो जाता है और निरंतर परमात्मा में तल्लीन होकर उसकी दिव्य प्रेममय भक्ति में परम सुख को प्राप्त करता है। इस श्लोक में अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको परमपिता श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि परम सुख को प्राप्त करने का एक ही उपाय है और वो ये है कि आत्मा अपने आप को परमात्मा में एकीकृत कर दे। Merging of the self with the supreme is the only way to achieve the highest stage of perfect happiness. इस श्लोक में भगवान समझा रहे हैं कि जो आत्म संयमी योगी होता है, अर्थात ऐसा योगी जिसने भौतिकता में भटकना बंद करके अपने आत्म कल्याण का मार्ग चुन लिया है और वह स्वयं को, अर्थात अपनी आत्मा को परमात्मा में मर्ज कर लेता है, अर्थात सदा के लिए परमात्मा में लीन हो जाता है, तल्लीन हो जाता है। ऐसा योगी भौतिक पापों से, विगत कल्मष से छुटकारा पा लेता है और भौतिकता या भौतिक पापों से छुटकारा प्राप्त करके ऐसा योगी निरंतर परमात्मा की दिव्य प्रेममय भक्ति में लग जाता है और फिर ऐसा योगी सभी दुखों से मुक्त होकर सुख की उच्चतम अवस्था, अर्थात परम आनंद, अत्यंतम सुखम, परम सुख को प्राप्त कर लेता है। दुख और सुख से ऊपर उठकर आनंद को प्राप्त कर लेना जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य है।
4 प्रकार के सुख होते हैं। तामसिक सुख, राजसिक सुख, सात्विक सुख और परम सुख, जिसे परम आनंद भी कहा जाता है। नशा करने, मांसाहार करने या भौतिकता में रमण करने से जो सुख प्राप्त होता है उसे तामसिक सुख कहा जाता है। इंद्रिय तृप्ति के लिए जो सुख होता है उसे राजसिक सुख कहा जाता है। परोपकार, ज्ञान से जो सुख प्राप्त होता है उसे सात्विक सुख कहा जाता है। ये तीनों सुख तामसिक, राजसिक और सात्विक गुणों पर आधारित होते हैं, परंतु ये गुणमय सुख हमारे जीवन का परम लक्ष्य नहीं है। हमारे जीवन का परम लक्ष्य है गुणातीत परम सुख अर्थात परम आनंद। और वह परम आनंद हमें तभी प्राप्त होता है जब हम भौतिकता में भटकना बंद कर देते हैं, भौतिक सुखों की मृग तृष्णा से स्वयं को अलग कर लेते हैं और सांसारिकता से अपने मन को हटाकर जब हम अपने मन को अपने परमेश्वर में लीन कर लेते हैं तो जो परम सुख हमें प्राप्त होता है, द हाईएस्ट स्टेज ऑफ हैप्पीनेस, जिसे परम आनंद कहा जाता है, यह परम आनंद हमारे जीवन का सर्वोत्तम या परम लक्ष्य है। और मानव जीवन में हमें गुणातीत परम सुख को प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है और हमें इस अवसर को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। जिस प्रकार सुख 4 प्रकार के होते हैं, तामसिक सुख जो नशा मांसाहार से प्राप्त होता है, राजसिक सुख जो इंद्रिय तृप्ति से प्राप्त होता है और सात्विक सुख जो परोपकार और ज्ञानार्जन से प्राप्त होता है। इन तीनों प्रकार के गुणमय सुखों से ऊपर गुणातीत जो परम सुख है, परम आनंद है, निरंतर परमात्मा में लीन रहकर जो परम सुख हमें प्राप्त होता है, वह परम सुख, वह परम आनंद हमारे जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य है। जिस प्रकार सुख 4 प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार दुख भी मुख्यतः 4 प्रकार के ही होते हैं। जैसे सुख गुणमय सुख और गुणातीत सुख है, वैसे ही दुख शारीरिक दुख और मानसिक दुख है। शारीरिक दुख जब हमारे शरीर को कष्ट होता है, मानसिक दुख जब हम डिप्रेशन या मेंटल एगोनी के शिकार होते हैं। तो इस सुख और दुख में भटकना यह हमारे जीवन की विडंबना है और इसे ही माया कहते हैं। हमें माया से मुक्त होना है।
सुख और दुख की मृग तृष्णा से मुक्त होकर अत्यंतम सुखम, परम सुखम या परम आनंद को हमें प्राप्त करना है। हमें यह समझना होगा कि हम परमात्मा के अंश हैं और हमारी आत्मा को सत्य, चित्त और आनंदमय होने का अधिकार है, परंतु सत्य, चित्त, आनंदमय अवस्था को आत्मा केवल परमात्मा के साथ एकीकृत होकर ही प्राप्त कर सकती है। सेल्फ must merge with the Supreme, and the merging of the self with the Supreme gives the highest stage of happiness, जिसे आनंद कहते हैं, परम आनंद कहते हैं। हमारे जीवन में जो भौतिकता है, जो माया है, हमें इस माया और भौतिकता में संलिप्त नहीं होना है, हमें इससे मोहित नहीं होना है। निर्मोही होकर, साक्षी भाव से, कमलवत होकर हमें इस संसार में रहना है। और गीता में जब भगवान निष्काम कर्म की बात करते हैं तो उनका यही मंतव्य है कि हम सांसारिकता की माया में, सांसारिकता के मोह जाल में हम ना फंसें और हम सदैव अपने परम लक्ष्य अर्थात परम सुख अर्थात परम आनंद को याद रखें। और ये परम आनंद हमें परमात्मा के साथ मर्ज होने से ही मिलेगा, परंतु स्वाभाविक तौर से होता यह है कि हम सांसारिकता में भटक जाते हैं, हम सांसारिक मृग तृष्णा के शिकार हो जाते हैं। हमें सांसारिकता और भौतिकता में रहते हुए, सांसारिकता और भौतिकता से बिना मोहित हुए, हमारा मोह केवल और केवल मोहन के लिए हो, तो निश्चित रूप से हम अत्यंतम सुखम अर्थात परम सुख अर्थात परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। और इस श्लोक में भगवान ने यही समझाया है, युंजन एवं अर्थात आत्मा परमात्मा के साथ एकीकृत होकर सदा आत्मनम, और हम निरंतर परमात्मा में लीन रहें। ऐसा होने से हमारे जो भौतिक कल्मश है, जो सांसारिक पाप है, हम उन पापों से मुक्त हो सकते हैं। सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते, और फिर हम निरंतर ब्रह्म के संपर्क में रहने से, निरंतर परमात्मा में लीन रहने से, परमात्मा में तल्लीन रहने से हम परम सुख को अर्थात परम आनंद को निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।